फाइनली जेजेके चैप्टर 250 आ चुका है एंड इस वाले चैप्टर के अंदर सुकुना को यूता पेल रहा है। सिर्फ यूता नहीं, यूजी भी सुकुना को पेल रहा है। यूजी ने सुकुना के सोल को हिला के रख दिया है एंड साथ में इस वाले चैप्टर के अंदर यूता यूज़ कर रहा है सुकुना की कर्स टेक्निक एंड शायद यूता को गोजो का इन्फिनिटी भी यूज़ करना आता है, मतलब कॉपी करके रखा है। साथ में इस वाले चैप्टर के अंदर हमें यह भी बताया गया है कि जो गोजो ने सेक्रीफाइस किया था वो वेस्ट नहीं हुआ। तो लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था यूता के डोमेन के साथ एंड ये वाला चैप्टर शुरू होता है उसी के साथ, मतलब यूता के डोमेन को एक्सप्लेन करते हुए। यूता के डोमेन के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ कटानास थे एंड उन्हें हर एक कटानास के अंदर डिफरेंट कस्ट टेक्निक है। बट सीन ये है कि यूता को पता नहीं है कि कौन से कटाना के अंदर कौन सी कस्ट टेक्निक है। उसे तब पता चलता है जब वो कटाना उसके हाथ में आता है एंड ये जो कटानास वगैरह है ये है यूता के डोमेन के एडिशन बेनिफिट्स। बट जो श्योरिटी इफेक्ट है उसके अंदर यूता यूज़ कर रहा है एंजल की कर्स टेक्निक एंड इसी को काउंटर करने के लिए सुकुना यूज़ कर रहा है होलो विस्कर बास्केट। एंड यूता जब भी कोई कटाने की कर्स टेक्निक यूज़ करेगा तो वो कटाना गायब हो जाएगा एंड किसी और जगह स्पॉन हो जाएगा बाद में उसके डोमेन के अंदर। यूता का डोमेन का एक्सप्लेनेशन खत्म। अब चैप्टर में वापस आते हैं जहाँ पे रिका सुकुना को अटैक करता है एंड सुकुना रिका के अटैक को डॉज कर लेता है। बट उसके बाद हमारा यूजी सुकुना के ऊपर एक घुसन मारता है जिसे सुकुना तो काउंटर कर लेता है बट उसकी जो सोल है वो हिल जाता है पहली बार की तरह। एंड इसके बाद रिका फिर से सुकुना के ऊपर अटैक करता है बट सुकुना बच जाता है समहाउ। एंड इसके बाद यूता सुकुना के ऊपर अटैक करता है उरोस के स्पेस बेंडिंग टेक्निक से। तो सुकुना यूता के अटैक को काउंटर करने के लिए प्रिपेयर होता है एंड तभी उसके दिमाग में आता है कि वो अपना डोमेन भी यूज़ नहीं कर सकता है, साथ में उसका जो आरसीटी का लेवल है वो भी एकदम डल होके पड़ा है। एंड ये सब किसके वजह से हुआ है? हमारे गोजो सेंसे के। चाहे हमारा गोजो जीत नहीं पाया बट उसके बैटल के आफ्टर इफेक्ट अभी तक दिख रहे हैं एंड जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं हमारे सॉर्सरर्स को। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि सुकुना का जो कर्स एनर्जी का लेवल है वो अभी यूता के बराबर है। एंड मांगा के अंदर हमें एक बार बताया गया था कि गोजो के पास जितना कर्ज एनर्जी है उसका ट्वाइस है यूता के पास एंड उसका ट्राइस है सुकुना के पास। बट इस टाइम पे सुकुना और यूता की कर्ज एनर्जी एकदम इक्वल है एंड साथ में सुकुना अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश भी यूज़ नहीं कर सकता है जिसको यूज़ करके उसने गोजो एंड काशिमो को काटा था। बिकॉज सुकुना अभी होलो विस्कर बास्केट यूज़ कर रहा है एंड उसके साथ वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज़ नहीं कर सकता है। तो हाँ, सुकुना यहाँ पे फंस गया है भाई, ये फंस गया सी है। एंड इसके बाद रिका यूजी को एक मिसाइल की तरह फेंकता है सुकुना के ऊपर एंड साथ में हमारा यूता अपने कटाना के साथ सुकुना के ऊपर अटैक करता है। अब सुकुना यहाँ पे यूता के कटाना से तो बच जाता है बट यूजी का जो किक है वो उसके ऊपर लगता है एंड फिर से उसका सोल हिल जाता है। अभी इस पॉइंट पे हमें बताया जाता है कि यूजी ने सेंस कर लिया है द रियल बिटवीन सुकुना एंड मेगुमी सोल एंड यूजी कॉन्टिन्यूसली उसी जगह पे स्ट्राइक कर रहा है ताकि वो मेगुमी की जो सोल है उसे उठा सके। एंड मेगुमी की सोल कहाँ पे है? वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन कहीं पे पड़ी है बिकॉज ऑफ द बात रिचुअल। अगर तुम्हें पता नहीं है तो सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक बात रिचुअल करा था एंड अभी यूजी के किक की वजह से मेगुमी की जो सोल है वो उठ रहा है एंड सुकुना अपना कंट्रोल खो रहा है मेगुमी के बॉडी से। तो हाँ, अभी यूता एंड यूजी दोनों मेन कैरेक्टर वाला रोल प्ले कर रहा है, अभी मज़ा आ रहा है देखने में। अब यहाँ पे सुकुना ये सब सोच रहा है कि यूजी यहाँ पे कैसा किक मार रहा है उसे अब उसका सोल हिल जाता है। तभी हमारा यूता इनुमाकी की कर्स स्पीच यूज करता है एंड सुकुना को फ्रीज कर देता है। फिर से थीन आइस ब्रेकर से हमला करता है। सुकुना थोड़ा संभलता है एंड फिर से रिका सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। बेसिकली यहाँ पे कोई भी चांस नहीं दिया जा रहा है सुकुना को। यूजी एंड यूता सुकुना को पेल रहे हैं। गोजो के अगेंस्ट के फाइट के बाद सुकुना पहली बार ऐसा कॉर्नर हुआ है बट किंग ऑफ कर्सेस फॉर अ रीजन सुकुना उनके अटैक को डॉज करना शुरू करता है एंड उनके ऊपर स्लैशेस से अटैक करता है। एंड इसके बाद सुकुना रिका के ऊपर अपने स्लैशेस मारता है एंड रिका के हाथ काट देता है। अब यहाँ पे सुकुना ने तो यूता एंड यूजी को स्लैशेस मारे हैं बट वो लोग बहुत जल्दी हील हो रहे हैं। एंड इसके बाद सुकुना सोचता है कि अगर इन्हें मुझे मारना है तो इन्हें छोकर ही कट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे छोकर ही क्यों कट करना पड़ेगा? पहली बात तो है उसकी कर्स एनर्जी की आउटपुट लेवल बहुत ज़्यादा लो हो ही है। दूसरी बात यह है कि जो मॉडर्न ज़माने के जुजुत्सु सॉर्सरर्स है उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड है। साथ में यूजी आरसीटी भी यूज़ कर रहा है। यूता का जो डोमेन है उसके ऊपर यूता का जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा ओपी है जिसकी वजह से सुकुना उसको एक्नॉलेज करता है। एंड उसके बाद सुकुना यूता एंड यूजी को पूछता है तुम दोनों ने पिछले 1 महीने में क्या किया है? यूजी बोलता है हमने किया है मेहनत एंड यूता बोलता है हमने चीट किया है। ये यूता हमारी बात कर रहा है शायद।
एंड इसके बाद यूता जो बोलता है वो सुन के तुम गोजो फैंस थोड़ा खुश हो जाना, क्योंकि एनिमे के अंदर तो तुम्हारा गोजो सील हो चुका है एंड मांगा के अंदर भी मर चुका है, तो थोड़ा खुश हो जाना यार। यूता बोलता है थैंक्स टू गोजो सेंसे सुकुना अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ नहीं पा रहा है, मतलब उसके बैटल के आफ्टर इफेक्ट की वजह से सुकुना अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है। एंड अगर सुकुना अपने फुल पोटेंशियल पे होता तो यूता एंड यूजी को काफ़ी पहले ही काट देता। तो हाँ, हमारे गोजो सेंसे का सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं गया। यूता बोलता है सुकुना अपनी फुल पोटेंशियल पे होता तो वो हमें इतनी बुरी तरह से काटता कि हम आरसीटी भी यूज़ नहीं कर सकते। यूजी सोचता है कि मुझे इस सिचुएशन को अभी ठिकाने लगाना पड़ेगा, मतलब सुकुना को अभी हराना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर के एल लगने वाले। लेकिन यूजी के लाइफ के तो एल कब के लग गए थे। एंड इसके बाद यूता चार्ल्स नाम की एक बंदे का कर्स टेक्निक यूज़ करता है एंड फ्यूचर में थोड़ा नज़र मारता है एंड फ्यूचर में वो सुकुना के जो मूव्स वगैरह है वो देख लेता है एंड उसी हिसाब से डॉज करता है एंड सुकुना के ऊपर एक किक मारता है। अब तुम लोग बोलोगे ये चार्ल्स कौन है, तो ये चार्ल्स एक कलिंगम कैरेक्टर है एंड ये एक मांगा का है एंड ये कुछ सेकंड फ्यूचर का देख सकता है। एंड यूता ने अभी उसी की कर्स टेक्निक यूज़ करके थोड़ा फ्यूचर देखा है। अभी ये देख के सुकुना भी सोच रहा होगा कि अबे साले यूता कितनी कर्स टेक्निक यूज़ करेगा। जब से यूता आया है तब से कितनी कर्स टेक्निक यूता ने यूज़ कर चुका है। एंजल की कर्स टेक्निक, इनुमाकी की कर्स टेक्निक, उरो की कर्स टेक्निक एंड अभी चार्ल्स की भी कर्स टेक्निक को यूज़ कर रहा है। इसके बाद यूता ये सोचता है कि मुझे ऐसी कोई कर्स टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जिसका कोई भी काउंटर ना हो सुकुना के पास। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुकुना थोड़ा घबरा जाता है। सुकुना सोचता है कि क्या ये बंदा गोजो की इन्फिनिटी भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके बाद ही उसके दिमाग में आता है कि नहीं, वो तो सिर्फ 6 आई से ही कंट्रोल हो सकता है। एंड मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ, अगर यूता ने इन्फिनिटी कॉपी भी कर लिया तो वो सही से उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी को कंट्रोल करने के लिए 6 साइज चाहिए एंड 6 साइज यूता कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि 6 साइज एक फिजिकल एबिलिटी और कोई कर्स टेक्निक नहीं है एंड यूता सिर्फ कर्स टेक्निक ही कॉपी कर सकता है, फिजिकल एबिलिटी कॉपी नहीं कर सकता है। तो हाँ, यूता भले ही इन्फिनिटी कॉपी कर सकता है बट वो 6 साइज कॉपी नहीं कर सकता है। कमिंग टू फाइट, यूता उरोस के स्पेस बेंडिंग टेक्निक को यूज करता है एंड उसके थ्रो अपने कटाना से सुकुना के ऊपर अटैक करता है। अब सुकुना ने इस ब्लेड को तो आराम से पकड़ लिया बट यूता बोलता है क्लीव। तो हाँ, यूता के पास अभी जो कटाना है उसके अंदर है सुकुना की कर्स टेक्निक क्लीव एंड डिसमेंटल, जो अभी यूज हो रहे हैं सुकुना के ही अगेंस्ट। एंड अगर यूता ने इसे बहुत अच्छे से कॉपी कर लिया है तो सुकुना बेटे तुम फंस गए, ये फंस गया सीएम। एंड ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एंड एंड में एडिटर का कमेंट है कि सुकुना के स्लैशेस उसके ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं। दिस चैप्टर इज़ फुल ऑफ एक्शन एंड थ्रिल। अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई चैप्टर पढ़ने में। एंड एक गुड न्यूज़, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं, मतलब 14 फरवरी को हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 14 फरवरी को हम जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर पढ़ेंगे, वीक्स फॉर अ रीज़न। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं तुम से ऐसे वीडियो के अंदर। मताने एंड हाँ, मताने का मतलब है सी यू लेटर।